वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम लेके आए हैं मॉन्स्टरलैंड सीरीज का एक एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं पालकियोस टेक्सास में टाइटन इंटरनेशनल कंपनी ने 4 लाख गैलन का ऑयल स्पिल कर दिया है, जिसकी वजह से गल्फ स्ट्रीम और उस एरिया के लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ के मछुआरों की रोजी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मछलियों की हालत बहुत खराब हो जाती है और मछुआरे फिशिंग नहीं कर पाते। कई मछुआरे बोट्स में जाकर पानी को साफ करने की कोशिश करते हैं। तभी एक प्लेन वहाँ पर 20% पंप करने लगता है, जिसे ब्रीथ करके शार्को नाम का मछुआरा बेहोश होकर पानी में ही गिर जाता है। उसके मुंह पर केमिकल्स लग जाते हैं। अब उसे हमेशा ऑक्सीजन टैंक पहनकर चलना पड़ता है और उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई है। शार्को शार्क्स को पकड़ने में बड़ा एक्सपर्ट है, इसलिए सब उसको शार्को कहते हैं, लेकिन अब वो अपना काम नहीं कर पाता। अब शार्को अपने फ्री टाइम में समुद्र तट से मरे हुए जानवरों को पैक करता है और टाइटन इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर में भेजता है, वो भी स्लो मेल में। वो टाइटन इंटरनेशनल को सबक सिखाना चाहता है और इसलिए जानवरों की सड़ी हुई लाशें उन्हें भेजता है। फिर वो उस एरिया के बार में जाता है जहाँ बाकी मछुआरे ड्रिंक कर रहे होते हैं। एक दिन एक मछुआरा बताता है कि एक बार उसकी बोट को कुछ मरमेड्स ने घेर लिया था और उन्होंने उसको अटैक भी किया, पर यहाँ पर कोई उसका विश्वास नहीं करता। हालांकि वो अपने पेट पर अजीब घाव के निशान भी दिखाता है। शार्को इन बातों से दूर रहता है, पर जब वे फिशिंग करने की बात करते हैं तो वो साफ कह देता है कि अब हम यहाँ फिशिंग नहीं कर पाएंगे, तुम लोग सपने देखना छोड़ दो। टाइटन इंटरनेशनल ने उस जगह को साफ करने का ढोंग किया था और कुछ केमिकल्स स्प्रे करके चले गए बस, लेकिन ये जगह पहले जैसे कभी नहीं बन सकती। उनके सेनेटर ने नेशनल रेडियो पर भी कहा कि वे पानी को साफ करने में लगे हुए हैं, पर सच तो यह है कि टाइटन इंटरनेशनल ने उन्हें एक बड़ी रकम दी थी और उनका मुंह बंद कर दिया था। उनकी मदद से सेनेटर व्हाइट हाउस तक पहुंचने के सपने देख रहा है और लोगों से झूठ पे झूठ बोल रहा है। इन सब बातों से शार्को का मूड बड़ा खराब हो जाता है और वो जाकर अपने ट्रक में बैठता है। अब वो अपना दिमाग ठंडा करना चाहता है, लेकिन तभी ब्रीजी नाम का मछुआरा उसकी बोट उधार लेने आता है। पिछली बार ब्रीजी ने उसकी बोट ली थी, फिर वो गायब हो गया था और तब शार्को ने उसको बड़ी मुश्किल से ढूंढा था, क्योंकि पुलिस ने उस ब्रीजी को अरेस्ट कर लिया था। इस वजह से शार्को ब्रीजी के साथ काम करने से इनकार ही कर देता है और वहां से चला जाता है। अब ब्रीजी गुस्से में चिल्लाने लगता है। शाम को दिखाते हैं तो शार्को अपने घर पर ड्रिंक करते हुए टीवी देख रहा है। वो समुद्र को बहुत मिस करता है और इस वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। फिर वो रेडियो ऑन करके सुनता है कि दूसरे मछुआरे सेलिंग करते वक्त क्या बातें कर रहे हैं। वे बताते हैं कि आज का दिन बड़ा खूबसूरत है। ये सुनकर शार्को को उनसे चिढ़न होने लग जाती है और वो रेडियो ऑफ करके घर के बाहर चला जाता है। फिर वो समुद्र तट पर पहुंचता है तो उसको तेल से ढकी हुई एक मछली मिलती है। वो उस मछली को ट्रक में डालकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसको एक अजीब आवाज आती है। वो पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो मछली नहीं बल्कि एक मरमेड है जो तेल से ढकी हुई है। शार्को घबरा जाते हैं कि ये कहां से आ गई। फिर वो उसको एक लकड़ी से टच करके देखता है, वो बिल्कुल नहीं हिलती। अब जाकर उसका डर कम होता है। फिर वो उसको एक शीट में लपेटकर अपने घर लेके आता है। वो मरमेड और अपने ऑक्सीजन टैंक को घसीट नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से उसे अंदर लेके जाता है। फिर वो एक ट्यूब में आइस भरकर मरमेड को उसमें रख देता है, क्योंकि वो मछलियों को इसी तरह रखा करता है। अब वो रेडियो सुनने लगता है। दूसरे मछुआरों को मछलियां मिली हैं, लेकिन ऑयल स्पिल की वजह से मछलियों का रूप एकदम बिगड़ चुका है और एक भी मछली खाने लायक नहीं बचती। ये सुनकर शार्को खुद को आईने में देखता है और अपने घाव को हाथ से छुपा देता है। वो सोचने लगता है कि ऑयल स्पिल से पहले मैं ऐसा दिखता था, तब मेरे पास काम भी था, पर अब तो मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसने तो मरमेड पकड़ ली है, मतलब वो इतना भी गया गुजरा नहीं है। फिर इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो म्यूजिक प्ले करता है और मस्त पूरे घर में डांस करने लग जाता है। तभी एक कॉल आता है। अब तक उसे कई लॉयर्स कॉल कर चुके हैं और वे चाहते हैं कि वो टाइटन इंटरनेशनल पर केस करे। शार्को तुरंत कॉल कर देता है, क्योंकि वो किसी पर कोई केस नहीं करना चाहता। केस करने से ना तो उसका दर्द कम होगा और ना ही उसकी पिछली जिंदगी वापस आएगी। शाम को वो टीवी देख रहा होता है कि अचानक बाथरूम से आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो मरमेड जीवित हो गई है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और अपनी राइफल लेने जाता है। जब वो लौटता है तो मरमेड उस पर झपट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है और मरमेड शार्को के हाथ पर काट ही देती है, पर शार्को अपने साथ फिशिंग नेट भी लाया था। वो मरमेड को नेट में लपेटकर बांध देता है। शार्को उसे शूट करने के लिए उस पर राइफल ही तान देता है, पर ऐन वक्त पर उसको एक गाना सुनाई देता है, जिसको सुनकर वो अपना इरादा बदल देता है। फिर वो सुपरमार्केट जाकर मांस खरीदता है और मरमेड को साफ करने के लिए कुछ चीजें लेके आता है। वो मरमेड के गिल्स पर लगे हुए ऑयल को साफ करता है ताकि वो ठीक से सांस ले सके। फिर वो मरमेड को कई तरह के मांस दिखाता है। मरमेड बीफ खाना चाहती है तो शार्को फिशिंग नेट से थोड़ा काटकर उसको बीफ का टुकड़ा खिलाता है। फिर वो रात को लौटने का वादा करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब शार्को टीवी देख रहा होता है तो बाथरूम से गाने की आवाज आती है। उसे मरमेड पर तरस आता है और वो टीवी को बाथरूम के पास लेके जाता है ताकि दोनों साथ मिलकर सीरीज देख सके।
वो मरमेड को बोनांजा सीरीज के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मेरे पापा को ये सीरीज बहुत पसंद थी, इसके जरिए ही वो इंग्लिश सीखा करते थे। कुछ देर बाद शार्को टब पर सर रखकर सो ही जाता है, पर वो नहीं जानता कि मरमेड अपना हाथ बढ़ाकर उसको छूने की कोशिश कर रही है। आधी रात को कोई आवाज को सुनकर शार्को जाग जाता है। वो देखता है कि ब्रेजी किचन में घुस आया है और उसने शार्को का रेडियो भी उठा लिया है। शार्को पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, पर ब्रेजी और भी चिढ़कर रेडियो तोड़ देता है। वोट न देने के लिए वो शार्को पर चिल्लाता है। तभी बाथरूम से आवाज आती है और वो शांत होता है। शार्को उसको रोक नहीं पाता और वो सीधे बाथरूम में जाकर मरमेड को देख लेता है। अब ब्रेजी बड़ा खुश होता है कि इसे बेचकर तो हम मालामाल बन सकते हैं, पर शार्को कहता है कि जैसे ही समुद्र का पानी साफ होगा मैं इसको वहीं छोड़ दूंगा। तो ब्रेजी कहता है कि मरमेड को इस तरह टब में रखना ठीक नहीं है, हमें उसके लिए एक टैंक बनाना चाहिए। अगले दिन वे कुछ टूल्स और ग्लास लेके आते हैं और शार्को के लिविंग रूम के बीच में मरमेड के लिए ग्लास टैंक बनाते हैं। ब्रेजी काम छोड़कर अक्सर स्मोक करने जाता है, तो शार्को कहता है कि तुम्हें अपने काम पर गर्व होना चाहिए, मेरे पापा मुझे यही सिखा कर गए हैं। लेकिन ब्रेजी अपने शरीर पर लगे घावों के निशान देखता है। दरअसल उसके पिता सिगरेट पीते थे और जलते हुए सिगरेट से उसे टॉर्चर किया करते थे। ब्रेजी कहता है कि इस मरमेड के जरिए मैं फेमस हो जाऊंगा, पर शार्को उसे याद दिलाता है कि हम मरमेड के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वरना वे इसे यहाँ से लेके जाएंगे। फिर ब्रेजी को कन्विंस करने के लिए शार्को उससे वादा करता है कि हम दोनों पहले की तरह बोट शेयर कर लेंगे। ब्रेजी को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ब्रेजी को डांटता था और पिछली बार तो उसने बोट देने से भी इनकार कर दिया था। पर शार्को समझाता है कि देखो, मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ और इसलिए तुम्हें डिसिप्लिन करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। ये सुनकर ब्रेजी बड़ा खुश हो जाता है और काम खत्म करके चला जाता है। अब शार्को टैंक में पानी भरकर मरमेड को अंदर फेंक देता है। मरमेड पानी में स्विम करके काफी खुश होती है। शाम को शार्को दोनों के लिए डिनर बनाता है। वो मरमेड को पसंद करने लगा है, इसीलिए म्यूजिक प्ले करता है और फूलों से सजाकर माहौल को एकदम रोमांटिक बना देता है। मरमेड को खाना देकर शार्को खुद डिनर करने के लिए बैठता है। वो मरमेड को बताता है कि मेरे पापा को अमेरिकन चीजें बहुत पसंद थी, बिल्कुल सिनाट्रा की तरह। उस वक्त टेक्सास में फॉरेनर्स के प्रति सख्त जातिवाद था, जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिलता था। जब शार्को छोटा था तो उसके घर पर कुछ लोग हमला करने आ गए थे, तब उसके पापा को राइफल दिखाकर उन्हें डराना पड़ता था। केमिकल इनहेल करने के बाद न सिर्फ शार्को की नौकरी गई, बल्कि उसे लगता है कि उसने वो सब कुछ खो दिया जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। तभी दूर से उसको एक गाना सुनाई देता है और उसके दिमाग में एक औरत का रूप आता है। अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। जब शार्को दरवाजा खोलता है तो वही औरत दिखती है जिसका रूप शार्को ने इमेजिन किया था। वो अंदर आकर खाली टैंक को छूती है। तब शार्को को यकीन हो जाता है कि ये मेरी मरमेड है और वो समुद्र से एक मैसेज लेके आई है। समुद्र के जीव खुश हैं कि शार्को अकेला एक ऐसा इंसान है जो समुद्र में ऑयल के खतरे को समझता है। वो शार्को को थैंक यू कहने आती है और उसके चेहरे को टच करती है। शार्को के सारे घाव भर जाते हैं और मरमेड उसे किस भी करती है। अब शार्को को अपनी अहमियत समझ में आ गई है और वो खुशी से सिनाट्रा का म्यूजिक सुनता है और काउच पर मरमेड के साथ बिजी हो जाता है। वो मरमेड को अपने मसल्स दिखाता है और अपने पुराने फिशिंग एडवेंचर्स के बारे में कई कहानियां सुनाता है। वो खुद को एक इमिग्रेंट का बेटा नहीं बल्कि समुद्र का राजा बताता है। वो बताता है कि उस दिन जब मैं बोट से गिरा था तो हमेशा के लिए डूब जाना चाहता था, लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि तुम मुझे मिल गई हो। कुछ देर बाद घर के आगे कुछ कार्स पार्क की जाती हैं। शार्को मरमेड को अंदर रुकने को कहता है और खुद बाहर जाकर चेक करता है कि क्या समस्या है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसके चेहरे के घाव वैसे के वैसे ही होते हैं। मतलब इतनी देर वो हालुसिनेट कर रहा था। दरअसल ब्रेजी के कहने पर दूसरे मछुआरे मरमेड को देखने आए हैं। वे बताते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, ऑयल स्पिल की वजह से हमें मछलियां तो नहीं मिली, लेकिन हम मरमेड को बेचकर हमारे परिवार को बचा सकते हैं। शार्को तो मना करता है, लेकिन वे नहीं मानते और कोई रास्ता न पाकर शार्को राइफल से जमीन पर शूट कर देता है और कहता है कि मैं समुद्र का राजा हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। बाकी मछुआरे डर के मारे वहां से चले जाते हैं। जब शार्को अंदर आता है तो मरमेड अपने टैंक में स्विम कर रही होती है। शार्को दोबारा अपने हालुसिनेशन में लौट आता है क्योंकि मरमेड उसे हालुसिनेट करवा रही थी। शार्को इमेजिन करता है कि मरमेड परेशान है और उसे मरमेड के दिल की बात साफ सुनाई दे रही है। वो मरमेड को प्रॉमिस करता है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, चलो समुद्र में जाकर स्विम करें। ये कहकर वो टैंक पर एक लैडर रखता है। तब शार्को इमेजिन करता है कि वो दोनों बीच पर हैं और एक साथ पानी में छलांग मार रहे हैं। असल में शार्को लैडर पर चढ़कर टैंक के अंदर कूद जाता है और मरमेड उसे पकड़ पाती है और उसके शरीर को खाने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आखिरी में झटका भी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।